हम धर्मात्मा हैं, हम सज्जन हैं, हम तीर्थयात्री हैं, हम भजन करता हैं। हमने स्वप्न में भी किसी के दुख नहीं पहुंचाया, किसी चप्पल से चींटी को कभी दबा के नहीं मारा है। हम इतना संभल के चलते हैं, फिर भी जन्मस्य भूतम कर्मम विभूषितम जन्मस्य योगम कर्मम फलश्रुतम। भीष्म पितामह ने 100 जन्म लिए, एक पाप नहीं किया, फिर भी बाणों की सैया पर 6 महीने सोख के घट घट के मरना पड़ा। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को भी उनके पिछले जन्मों का इतिहास याद करवाया, क्योंकि भीष्म पितामह को शक हो गया, संशय हो गया कि ये मृत्यु मुझे अनायास दी गई है, ऐसा मेरा कोई कर्म ही नहीं है जो मुझे ऐसी मृत्यु मिले। इच्छा मृत्यु का वरदान जिन्हें प्राप्त है वो कांटों पे सो रहे हैं, इसका मतलब कोई पाप तो किया है। भगवान कृष्ण ने 100 जन्मों से पहले का जन्म याद करवा कर चित्र दिखाया, हे भीष्म 100 जन्म तुम्हारे बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा, तुमने स्वप्न में भी अपराध नहीं किया, पर तुमने अपराध नहीं किया इसका मतलब भगवान के यहाँ एक भी पाप माफ होगा। तो कृष्ण कहते नश्चम न पापम गृह्णन्त मूलम, एक पाप माफ नहीं होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्ता कर्मम शुभा शुभम। ऋषि कहते हैं कर्म अच्छा हो या बुरा हो, दोनों कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है। हम यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, कथा करते हैं, तो हम अपने पापों का खात्मा करते हैं। पर ये कर्म हम करते ही नहीं है, तो फिर हमारा वो एक पाप रिजर्व रहेगा, वो भोग के ही नष्ट होगा। जब हम उसे समाप्त करना चाहते हैं तो उसके प्रयोजन करने पड़ेंगे, उसका आयोजन करना पड़ेगा। भस्मम शरीरम कृतम भूतम, अग्नि में शरीर भस्म हो जाता है, ऐसे ही सत्कर्म में पाप भी भस्म हो जाता है। सत्कर्म होना चाहिए। क्या सत्कर्म है? कौन सा सत्कर्म है? यज्ञ करना, दान करना, सेवा करना, अनंत करना, ये शुभ कर्म है, ये सत्कर्म नहीं है। शुभम करोति कल्याणम येवते पापम न जनता सर्वेशम शुभम कर्मम व्याप्तम अहम न जानामि तद पुरुषो मानवः। आदमी दान को, यज्ञ को, इनको ही सब कुछ मान करके जीता है, ये शुभ कर्म है। इन शुभ कर्मों की पूंजी ही आपको सुख दिलाती है। ये तो समाप्त हो जाएगा, सुख भोग लेंगे, समाप्त हो जाएगा। कल्याण के लिए कहाँ है फिर कर्म है? अच्छा बोलो, कल हमें जीना है, सुखी जीना है कि दुखी जीना है? बोलो, सुखी जीना है। और सुखी जीना है तो ऊर्जा चाहिए, धन चाहिए, परम धन चाहिए, पुण्य चाहिए। कल के सुख के लिए आज कमाना पड़ेगा, और आज कमा के जब कल सुख भोगेंगे तो वो पेट्रोल कल खत्म हो जाएगा, वो शुभ कर्मों की पूंजी खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा है स्वर्गहु अंत देह दुखदाई। स्वर्ग में भी अंत दुख ही प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक पुण्यों की पूंजी हमारे साथ है तब तक सुख सुविधा आनंद सब मिलेगा। जब पुण्यों की पूंजी समाप्त हो जाएगी तो इंद्र आदि कुबेर देवता भी धरती पर आकर भिक्षा मांगने लग जाते हैं। उनके पास भी वो सामर्थ्य नहीं रहता, वो बल नहीं रहता है। हमने अपनी जीवन की जर्नी में, जीवन की जितना जीवन जी लिया इस तरह का, कुछ जीवन पढ़ने लिखने में, सीखने में गया, अब जो जीवन प्रचार में जा रहा है उसमें हमने कम से कम 1000 मंत्रियों को देखा होगा, बढ़ते गिरते बढ़ते गिरते। एक बार ऐसा देखा, ऐसा लगता है कि सारा साम्राज्य इन्हीं का है, और एक बार ऐसा देखा कि अपना ही कुत्ता चाटने को ना बोल रहा है। एक दिन ऐसा आ गया, अपने ही लोग अलग हो गए, अकेले गार्डन में बैठे इंतजार कर रहे हैं सूर्य कब उदय हो, सूर्य कब उदय हो। एक दिन ऐसा आया, ये ऐश्वर्य है। जब पुण्य होता है तो सब कुछ हाथ में आ जाता है, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो एक दिन में सब कुछ चला भी। ये हो गया पुण्य का फल, दान का फल, हवन का फल, सेवा का फल, भोजन दान का फल, कपड़े दान का फल, पैसे दान का फल, खून दान का फल। ये फल हो गया भोगने के लिए। अब कल्याण का फल, पाप नष्ट करने के लिए कौन सा कर्म करें? तो भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा
सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा सत्कर्म क्या है? तो फिर सनत कुमारों ने कहा यावतम भागवतम कर्म सत्कर्म विभूषितम। भागवत कर्म जो करने लग जाते हैं वो खड़े हो जाते हैं अपने जीवन पर भगवान, फिर उनके पाप नष्ट करते हैं, फिर उन्हें भगवान अपने नजदीक करते हैं। पापांतम विभूषितम कर्म भागवत कर्म। इसीलिए मुन्नी देवी जी अब ये 3 दिन से जो कर्म किया जा रहा है ये पाप खत्म करने के लिए सत्कर्म रूपी अग्नि है, ये पाप भस्म कर देंगे। शुभ कर्मों से पाप नहीं जाते, शुभ कर्मों से पुण्य का अर्जन होता है, पर एक थैले में पाप धरे रहते पुराने। शुभ कर्मों से पुण्य आता है, नया थैला आता है, वो भरता रहता है, भरता रहता है। पुण्यों की वजह से पाप जो है पीछे चले जाते हैं, तो हम सुखी होते जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। पर जैसे ही पुण्य कर्म कम होते हैं फिर से वो पापों का थैला खुल जाता है, फिर दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इतने से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं तुम्हारा ऐसा काम करूंगा अधूरा, मैं तो पूरा काम करने का व्याख्यान करता हूं।